Hello students, so I'm going to start a new initiative here, another initiative. So you read newspaper every day है ना, द हिंदू या फिर आप एनालिसिस का वीडियो देखते होगे तो करंट अफेयर्स आपके पास बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते होंगे। मैं यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना वो कवर करूँगी। ट्रस्ट मी, एक साल के बाद आप मुझे खुद ये बोलोगे कि मैं यहाँ से आपके इस लेक्चर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था। एंड मैं PYQs से रिलेट भी करवाऊँगी। मतलब अगर मान लो कि कोई न्यूज़ है उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेस देन 10 मिनट्स का ही रहेगा, बट डेली रहेगा। एट बाय दिस टाइम ऑफ द डे ये कवर हो जाएगा, मतलब आपका जो लेक्चर है अपलोड हो जाएगा और यू कैन वॉच इट यार, 10 मिनट में कुछ नहीं जाता है ना, और आपका रिविज़न हो जाएगा। सो आज है 16 जुलाई 2026। सो आज के करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं और जो भी बच्चा लेक्चर देखेगा डेली वो प्रीवियस डे का लेक्चर रिवाइज़ भी करेगा। 2 टाइम्स स्पीड करके रिवाइज़ कर लेना, बट कर लेना। सबसे पहली न्यूज़ आई थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड से रिलेटेड। ये एक बर्ड होता है। न्यूज़ क्या थी कि रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट हुआ है, मतलब 2024-25 में सर्वे, पॉपुलेशन स्टेटस की रिपोर्ट आई थी इसकी, है ना। उस हिसाब से इनके 130 बर्ड्स ही बचे हुए हैं, 130 पॉपुलेशन ही बची हुई है। सेम पॉपुलेशन 2017-18 में भी एस्टिमेट करी गई थी। सो इसकी जो पॉपुलेशन है यू कैन कॉल इट स्टेबल। ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। फर्स्ट थिंग, इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव टू इंडिया, कहीं और से नहीं आया है, यहीं का पक्षी है। सेकंड, इट इज़ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स, जो सूखे या कुछ सूखे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ ये पाया जाता है। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि पहले ये इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता था, बट रिसेंटली इट इज़ लिमिटेड टू इंडिया ओनली, लिमिटेड टू इंडिया ओनली, मेनली थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट राजस्थान में मेनली। बट आपको कंफ्यूज कर देगा कि क्या सिर्फ थार डेजर्ट में मिलता है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी कुछ पॉपुलेशन है, गुजरात में भी कुछ पॉपुलेशन है और कर्नाटका में भी कुछ पॉपुलेशन है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, याद रह जाएगा ना भाई। बर्ड है, इधर उधर उड़ता हुआ चला जाता है, कोई इशू नहीं है, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस वैसे भी गलत नहीं होते। जैसे कोई आपसे पूछे कि ये बर्ड क्या महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिलता है, तो मिल सकता है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है राजस्थान से महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका बर्ड के लिए। ओके, नाउ ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ओमनीवोरस, इट इज़ ओमनीवोरस, कुछ भी खा लेता है। ज़्यादातर ये लोग ओमनीवोरस ही होते हैं, मतलब इंसेक्ट भी खा लेंगे तो वो कैटेगराइज हो जाएंगे ना ओमनीवोरस में। सो फिफ्थ, इट इज़ अमंग द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, अमंग हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। WPA में ये शेड्यूल 1 में कवर होता है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनका जो फ्रंटल विज़न होता है वो काफ़ी कम होता है। फ्रंटल विज़न इज़ वेरी पुअर, जिसकी वजह से जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं ये उनको देख नहीं पाते हैं, एंड दैट इज़ देयर बिगेस्ट मोर्टेलिटी रिस्क, है ना। पावर ट्रांसमिशन लाइन, पावर लाइंस जो होती हैं वो इसका जो वायर्स होते हैं तो वो इसका सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी का फैक्टर है, उसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा डेथ होती है। सो दिस इज़ अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। नाउ द सेकेंड न्यूज़ वॉज उमंग पोर्टल। उमंग पोर्टल नाम से पता चल रहा है ये एक पोर्टल है बेसिकली। यहाँ पर
एक तो पहली बात तो ये माइटी का पोर्टल है, डिजिटल इंडिया का पार्ट है, डिजिटल इंडिया। इसमें क्या होगा, जो सेंटर, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, वो आप देख सकते हो। सेंटर की, स्टेट की या लोकल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल होती हैं थ्रू दिस पोर्टल। एंड थर्ड एंड द लास्ट न्यूज़ इज़ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी पाई जाती है, भोटियाज, लोकल ट्राइब। यहाँ पर एक रिवर है, पुष्पावती रिवर, पुष्पावती रिवर है ना, पुष्पावती रिवर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इसके अलावा यूपीएससी में एक PYQ आया था इससे रिलेटेड कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि पूरी तरह से टेम्परेट प्लस एल्पाइन जोन में है। यू नो इंडिया इज़ ए सब ट्रॉपिकल कंट्री, सो इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, बट यहाँ पर पूरी तरह से टेम्परेट और अल्पाइन क्लाइमेट मिलता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से। याद रह जाएगा, ठीक है। सो इट लाइज कम्प्लीटली इन temperate plus alpine zone. So this is it and I'll see you tomorrow.